मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर। परमेश्वर ने हमें मौका दिया, कृपा दिया, फजल दिया आपके बीच में आने का। और जो ये लगातार संगति हम सीख रहे हैं, परमेश्वर का वचन सीख रहे हैं, तो बहुत ही गंभीर विषय हम उत्पत्ति पहले अध्याय से आज तक सीखते आ रहे हैं और बहुत जरूरी है वचन का सीखना। आइए फिर हम उत्पत्ति, जहां से हमने पिछले सेशन में छोड़ा था, उत्पत्ति 6 का 5 एक बार फिर पढ़ेंगे। उत्पत्ति 6 अध्याय 5 वचन। जो बाद में आ रहे हैं, विनती करता हूं कृपया करके आराम से आके बिना हल्ले के बैठे। वचन शुरू हो चुका है। उत्पत्ति 6 का 5। फिर यहोवा ने देखा कि आदमी की बुराई धरती उत्ते वध गई और ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ हर एक भावना सारा दिन बुरी ही रहती है। परमेश्वर कहता है, जो जो मनुष्य बढ़े उनमें पाप करने की जो आदत आदम से मिली, आदम की वाटिका में मिली, और उनके मन के विचार दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहे हैं? बुरे होते जा रहे हैं। पिछले क्लासों में हमने सीखा था, मन प्राण के अंदर एक अंग है। प्राण के अंदर 4 अंग हैं, मन, इच्छा और भावना। और जो चौथी चीज जो आई थी एदन की वाटिका में, खुदी, मैं, मेरा और शारीरिकता, जो शैतान का पुत्र है। अब इस खुदी के कारण लगातार मनुष्य जाति के मनों में जो उत्पन्न होता है विचार, वो लगातार कैसे हैं? कैसे हैं? अच्छे हैं या बुरे हैं? बुरे हैं। अब यिर्मयाह नबी की किताब 17 बाब उसका 9 और 10 आयत पढ़ेंगे। यिर्मयाह नबी 17 बाब ओदा 9 और 10। द बुक ऑफ जेरेमाया चैप्टर 17 वर्स 9 and 10। जल्दी पढ़े, आप पढ़े, वचन सिस्टर जी पढ़ेगी, क्योंकि फिर अलग अलग वचन रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्डिंग भी चल रही। पढ़े सिस्टर जी। 17, 9 और 10। यिर्मयाह 17 का 9 और 10। दिल सब चीजां नालों धोखेबाज है, वो पुੱਜ के खराब है, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਤਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਾ देवां। उत्पत्ति में जिस मन के विचारों के बारे में परमेश्वर का आत्मा लिखकर दे रहा है, उस मन की कुछ खूबियों को भी यिर्मयाह नबी के द्वारा पवित्र आत्मा ने लिखवाया है कि मन तो सबसे अधिक क्या है? धोखा देने वाला है। इसके अंदर लाइलाज बीमारी लगी है, इसके मर्म को कौन समझ सकता है? और परमेश्वर क्या हमारे मन को भी खोजता है और हृदय को जांचता है। इसलिए आदम की वाटिका में जब आदम और हव्वा ने पाप किया, उस समय परमेश्वर ने कहा, हे आदम तू कहां है? परमेश्वर की आदत मेरे प्रियो हमें जानना जरूरी है। वो सर्वज्ञानी था, है और रहेगा, लेकिन परमेश्वर खुद हमसे पूछता है, मेरी बेटी है, मेरे बेटे, तू क्या चाहता है? जो भी प्रभु मसीह के पास आते थे उनसे पूछता था, क्या तुझे विश्वास है कि मैं तुम्हें चंगा कर सकता हूं? तो यहां पर परमेश्वर हमारे मन का रचने वाला है, हमारे हृदय को भी उसी ने रचा है। वो हमारा कुम्हार है और हम उसके बर्तन हैं। तो ऐसी कोई भी चीज हमारे जीवन में नहीं है जो उससे छुपी हो। जब वो लिखने वाला भी कहता है, मैं तेरी आत्मा से भाग के किधर जाऊं? हालेलुया, हालेलुया। और वचन में लिखा है, प्रत्येक के चाल चलन के अनुसार प्रभु क्या देता है? क्या देता है? तो पर्दे का चाल चलन। अब
सुबह कितने प्रार्थना भवन में थे, उनको अनाउंसमेंट किया गया शाम को प्रार्थना है, 7 बजे का समय दिया गया, अभी 9 बजने वाले हैं, बज चुके होंगे। अभी कितने 9:17 होगी, कितने यहाँ उपस्थित हैं? तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जो नहीं हैं वो अपने अपने चाल चलन के अनुसार आशीष प्राप्त करते हैं। मूसा ने व्यवस्था इजरायलियों के सामने रखी, परमेश्वर ने आशीष के वचन भी मूसा के सामने मूसा को दिए, उसने अपने प्रजा को दिए, परमेश्वर की प्रजा को परमेश्वर का टहलुआ होने के नाते दिए, और श्राप के वचन भी दिए। परमेश्वर के दास मूसा ने आशीष और श्राप दोनों वचनों को उनके मध्य रखा। अगर आप परमेश्वर का कहना मानते हैं तो आशीष के वचन, और आप अगर उन आज्ञाओं के विपरीत चलते हैं तो वो श्राप के वचन। हालेलुया। नीति वचन 4 अध्याय 23, कहावतां 4 बाब उसका 23 वचन। जल्दी जल्दी पढ़े, विषय लंबा है, समय पे उसको समाप्त करना है। मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला है, सबसे अधिक किसकी? मन की राखी करनी है। पढ़े 4 का 23। अपने मन ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੌਕਸੀ ਕਰ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। तो किसकी चौकसी करनी है? मन की चौकसी करना बहुत ही जरूरी। मरकुस 7 का 20 से 23, मरकुस 7 बाप उसका 20 आयत से लेके 23 आयत तक। जल्दी मरकुस 7 बाप। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਸੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ, ਹਰਾਮਕਾਰੀਆਂ, ਚੋਰੀਆਂ, ਖੂਨ, ਜਨਾਹਕਾਰੀਆਂ, ਲੋਭ, ਬਦੀਆਂ, ਛਲ, ਮਸਤੀ, ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ, ਕੁਫਰ, ਹੰਕਾਰ, ਮੂਰਖਤਾਈ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। फिर उसने कहा, किसने कहा? सृष्टिकर्ता देहधारी परमेश्वर ने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, कैन के मन से जो दुष्ट के वश में आया। पिछले सुबह के समय हमने देखा कैन के मन से हत्या का जो हत्या की योजना निकली वो उसके मन से निकली, और उसके मन को किसने नियंत्रण में लिया? उस शैतान के पुत्र खुदी ने, जिस खुदी के ऊपर चोट लगी क्योंकि उसकी भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। सामने देखना है सभी, गर्दन सामने, बहुत गर्दन हिलती तुम्हारे। हालेलुया। तो कैन के मन को नियंत्रण में करके शैतान के पुत्र खुदी और शारीरिकता ने शैतान की योजना को उसके जीवन में सफल किया, अपने भाई हाबिल की हत्या करवाकर। तो यहां ये कहां से विचार निकला? मन से। आगे लिखा, पर स्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। हालेलुया। इसलिए नीति वचन में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रखवाली कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है, और मन पाया जाता है प्राण के अंदर, और प्राण के अंदर ही शैतान का पुत्र बैठा, हर एक के अंदर। पंजाबी में खुदी बोलते हैं, हिंदी में शारीरिकता बोलते हैं, इंग्लिश में फ्लैश बोलते हैं। सभी को समझ में आ रहा है? हालेलुया। अब हम पढ़ेंगे मरकुस 7 का 6।
मरकुस 7:6। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਪਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨੇ ਠੀਕ ਗਮਵਾਕ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। पंजाबी में दिल लिखा है, हिंदी में मन लिखा है। हिंदी में पढ़ना चाहूंगा। उसने उनसे कहा, परमेश्वर ने लोगों से कहा, यशाया नबी ने तुम कप्तियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे यानी परमेश्वर से दूर रहता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ऐसी हालत अगर यहां इस मंडली में किसी के साथ है तो चेक करें, जांच पड़ताल करें, गुप्त आगमन से पहले करें, कलीसिया उठाए जाने से पहले करें। हालेलुया। उत्पत्ति 6 बाब उसका 7 और 8। उत्पत्ति ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। 8 भी पढ़े। ਪਰ ਨੂਹ ਉੱਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋਈ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनको बनाने से पछताता हूं, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूहा पर बनी रही। ऐसी नौबत आ गई, परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए आदम और हव्वा ने जब अदन की वाटिका में आज्ञा को तोड़ा और वो पाप किया, परमेश्वर के स्वरूप और समानता को खो दिया, परमेश्वर की महिमा के वस्त्र को खो दिया, पाप उनके जीवन में आया, पाप के द्वारा मौत उनके जीवन में आई और मौत उनके द्वारा सब मनुष्य जाति में फैल गई। इस रीति से परमेश्वर को दुख देने वाले आदम और हव्वा और उनसे उत्पन्न हुई संतानों ने यह वचन लिखने के लिए मजबूर किया कि मनुष्य के मनों में निरंतर बुरे बुरे विचार ही उत्पन्न होते रहते हैं। लेकिन एक ऐसा इंसान भी था मेरे प्रिय भाइयों बहनों, उसका नाम नूहा था, जिसके ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि थी। तो आज वर्तमान में इस कलीसिया के ऊपर किस किस के जीवन और किस किस के आत्मिक जीवन के ऊपर, किस किस के परिवार के ऊपर, व्यक्तिगत आत्मिक जीवन के ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि है या नहीं, ये आप स्वयं चेक करें, क्योंकि आपसे बेहतर आपको खुद कोई और नहीं जानता। हालेलुया। उत्पत्ति 6:9। अब हम नूहा के बारे में देखने जा रहे हैं। ਇਹ ਨੂਹ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੱਤਰੀ ਹੈ। ਨੂਹ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਸੀ ਅਤੇ ਨੂਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। नूहा की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ चलता रहा। नूहा ने जरूर हनोक के जीवन के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, गवाहियां सुनी होगी कि हनूक लगातार 300 साल परमेश्वर के साथ चलता रहा। हनूक परमेश्वर के साथ असल में नहीं चलता था, परमेश्वर हनूक के साथ चलता था। परमेश्वर उसको कृपा देता था, अनुग्रह देता था, फजल देता था, ऐसा मन देता था। विश्वास ही से हनोक परमेश्वर के साथ 300 साल इतने लंबे समय तक चलता रहा। तो हमें अपने जीवन में 70 साल 80 साल जो परमेश्वर ने ठहराए हैं, चलने में क्या समस्या है? अभी हमारे पास पवित्र आत्मा पेंतिकोस्त के दिन से है। वचन कहता मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगना सिर्फ पवित्र आत्मा है और उसी के बारे में यूहन्ना रचित सुसमाचार में बताया गया, यदि तुम अपने परमेश्वर से मांगोगे क्या? पवित्र आत्मा, तो वो अपने मांगने वालों को देता है। ढूंढोगे तो पाओगे। वचन कहता जब तक यहोवा ना मिले तब तक उसको ढूंढते रहो। हालेलुया। और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा।
क्या खोला जाएगा? जब हम संपूर्ण अपने हृदय को, सारे मन, सारे प्राण, सारे आत्मा को परमेश्वर को सौंपते हैं कि प्रभु तू आ। फिर वचन कहता है फिर पिता और मैं आकर के उसके साथ भोजन करेंगे, मतलब आत्मिक संगति करेंगे। हालेलुया। दुनियावी बरकत, आशीष इनके लिए नहीं बताया गया कि मांगो। वो तो मती 6 अध्याय में लिख दिया, वो तुम इनकी चिंता ही मत करो, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, और कल की चिंता ही मत करो, आज के लिए आज का दुख काफी है। प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे बोलो। हालेलुया। यह है असली उपदेश, यही है असली वचन, बिना मिलावट का वचन। यह है परमेश्वर का ताजा आत्मिक मन्ना, जिसको अगर खा लिया, अगर इसका स्वाद आपको लग गया, ये स्वाद नए यरूशलेम तक ले जाता। हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति 6 का 10 से 12। ਨੂਹ ਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਅਰਥਾਤ ਸੇਮ, ਅਰਹਾਮ ਅਰ ਯਾਫਤ। ਧਰਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਧਰਤੀ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। 12 ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ ਸੀ। और नूह से 3 आगे पीढ़ियां निकली, शेम और हाम और येपेत नामक 3 पुत्र हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और दर्व से भर गई थी, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। हालेलुया। अब असली मुद्दा आता है। अब शैतान और लूसीफर का खुलासा होने वाला है। अंदर ही अंदर प्रभु यीशु मसीह के लहू की जय पुकारते हुए इनको समझें, अदरवाइज नहीं तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। अभी हम पढ़ना चाहेंगे यिर्मयाह 4 का 23 बाब से लेकर 28 तक। यिर्मयाह नबी की किताब 4 अध्याय 23 से 28। ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਬੇਡੋਲ ਅਤੇ ਸੁੰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਕੰਬ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਟਿੱਬੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਡਿੱਠਾ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਉੱਡ ਗਏ। ਮੈਂ ਡਿੱਠਾ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹਦਾ ਮੇਵੇਦਾਰ ਮੈਦਾਨ ਉਜਾੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਯਹੋਵਾ ਅੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਡਾਢੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। 28 तक पढ़े। ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਵੀਰਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਧਰਤੀ ਸੋਗ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਠਾਣਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਰੰਜ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁੜਾਂਗਾ। मैंने पृथ्वी पर देखा, वह सूनी और सुनसान पड़ी थी। यिर्मयाह नबी को परमेश्वर दर्शन दे रहा है, और आकाश को, और उसमें कोई ज्योति नहीं थी। मैंने पहाड़ों को देखा, वे हिल रहे थे, और सब पहाड़ियों को कि वे डोल रही थी। फिर मैंने क्या देखा कि कोई मनुष्य भी ना था। ध्यान देना, कोई मनुष्य भी नहीं था। इस पॉइंट को ध्यान रखना। और सब पक्षी भी उड़ गए थे। और फिर मैं क्या देखता हूं कि यहोवा के प्रताप और उस भड़के हुए प्रकोप के कारण उपजाऊ देश जंगल और उसके सारे नगर खंडर हो गए थे, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने यह बताया, सारा देश उजाड़ हो जाएगा तो भी मैं उसका अंत ना कर डालूंगा। इस कारण पृथ्वी विलाप करेगी और आकाश शोक का काला वस्त्र पहनेगा, क्योंकि मैंने ऐसा ही करने की ठान लिया और कहा भी है, मैं इससे नहीं पछताऊंगा और ना अपने प्राण को छोड़ूंगा।
ये किसके पाप के कारण हुआ? हालेलुया। हालेलुया। ये किसके पाप के कारण ऐसा हुआ? ये लूसीफर जो स्वर्गदूत था उसके पाप के कारण ऐसा हुआ। हिजकिय्याह नबी की किताब 28 बाब उसका 13 से लेके 19 पढ़ेंगे। हिजकिय्याह 28 बाब उसका 13 से 19। तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। कौन था अदन नामक बारी में? लूसीफर स्वर्गदूत इस पृथ्वी के ऊपर अदन नामक बारी में आदम से पहले कोई रहता था। कौन? लूसीफर को परमेश्वर ने इस पृथ्वी की अदन की बारी के ऊपर अधिकार दिया था। हालेलुया। तेरे पास आभूषण, माणिक, पदराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, ये सब नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषेक करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। कहाँ रहता था? शैतान परमेश्वर के पवित्र पर्वत पे नहीं रहता था। वो भी वचन आ रहा, लूसीफर रहता था। आगे वचन कहता है, तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझमें कुटिलता ना पाई गई। क्या? कुटिलता ना पाई गई मतलब जिस दिन तक तुझमें कोई बुराई या पाप या कोई गलती ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण उस समय भी आदम और हव्वा से पहले वाली इसी पृथ्वी के ऊपर अदन नामक बारी में जहां लूसीफर की हुकूमत होती थी, और वचन में जो हमने पहले पढ़ा कोई मनुष्य भी नहीं था, तो उस दौरान भी कुछ मनुष्य जरूर रहते थे, क्योंकि ऐसा वचन कहता है। वो कैसे थे, उनकी क्या योजना थी, वो लिख के नहीं दिया, लेकिन वचन में लिखा कोई मनुष्य ना था। पृथ्वी बेडोल थी, पहाड़ियां हिल रही थी। इसको प्रभु यीशु मसीह के लहू की जय पुकारते हुए समझना है। समझ में नहीं आएगा, गंभीर विषय है, और अपनी बुद्धि को प्रभु के लहू से ढकना है। आगे लिखा है, लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। कौन? लूसीफर। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर, किसने पवित्र जाना? परमेश्वर ने परमेश्वर के पर्वत से उतारा, और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच से नष्ट किया है। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था। बहुत सुंदर था लूसीफर। अब वही लूसीफर प्रभु यीशु मसीह का रूप धारण करके कलीसिया को गुमराह करता है, दूसरे यीशु के नाम पे, दूसरे सुसमाचार के नाम पे, दूसरे आत्मा के नाम पे। जिसके कान हैं वो सुने आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। प्रेरित पौलुस बोलता है, जो सुसमाचार मैंने तुम्हें सुनाया उसके बरखिलाफ अगर कोई स्वर्गदूत भी स्वर्ग से आकर के तुम्हें सुसमाचार सुनाता है वो श्रापित है। एक दूसरा यीशु भी है, दूसरा सुसमाचार भी है, दूसरा आत्मा भी है, जो बहुत जोर से पंजाब में काम कर रहा है, बहुत जोर से। आगे वचन में लिखा, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। वैभव मतलब उसको ओहदा दिया, पदवी दी, अधिकार दिया। परमेश्वर के पवित्र पर्वत पे रहता था, और उसको ये सब करवाने वाला कौन? वो शैतान जो आरंभ से हत्यारा है। उसके बारे में भी हम सीखेंगे। हालेलुया। आगे वचन कहता है, तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें। तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से
तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए, इसलिए मैंने तुझ में से ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ, और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला। देश देश के लोगों में से जितने तुझे जानते हैं सब तेरे कारण विस्मित हुए। तू भय का कारण हुआ है और फिर कभी पाया ना जाएगा। कहां? परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की हाजुरी में। हे लूसीफर, जिस मकसद से तू बनाया गया, फिर दोबारा तू स्वर्गीय स्थानों में नहीं पाया जाएगा। उसके साथ 1/3 स्वर्गदूत भी नीचे गिराए गए। हालेलुया। और लूसीफर 1/3 स्वर्गदूत शैतान की पार्टी में मिले। अभी हम जो वचन पढ़ेंगे इसको भरमाने वाले के बारे में है। पहला यूहन्ना 3:8। ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰੇ। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से। तो लूसीफर ने पाप किया, वो किसकी ओर से था? मेरा सवाल है, किसकी ओर से था? शैतान। वो शैतान जिसकी आदत हमें भी पढ़ेंगे, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। कब से? शुरुआत से आदम के खिलाफ पाप करवाया, उससे पहले लूसीफर को पाप में गिराया। शैतान का जो वजूद कहता है, शैतान आरंभ से पाप करता आया है, लेकिन लूसीफर का वजूद कहता है जब तक लूसीफर तुझ में कुटिलता नहीं पाई गई, और तू एक सुंदर स्वर्गदूत था, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल गया। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का क्या करे? नाश करे। यशाया 45:7। यशाया नबी 45 बाप उसका 7 वचन। मैं चानन ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਕਰਤਾਰ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਕਰਤਾਰ ਹਾਂ। मैं यहोवा ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। मैं सृजनहार हूं, मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार। अंधियारे का सृजनहार कौन? परमेश्वर। मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूं। किसको? विपत्ति। और आगे लिखा मैं इन सब का करता हूं। विपत्ति भी एक नाम है शैतान का। यशाया 54 बाप उसका 16 वचन। 54। प्रभु यीशु मसीह के लहू की जय पुकारते रहे अंदर ही अंदर। ये भेद बड़ा गंभीर है, भक्ति का भेद गंभीर है। यशाया 54 बाप उसका 16 वचन। सुन, एक लोहार कोयले की आग धोंक कर इसके लिए हथियार बनाता है, वह मेरा ही सृजा हुआ है, उजाड़ने के लिए भी मेरी ओर से एक नाश करने वाला सृजा गया है। तो शैतान कौन है? उजाड़ने वाला, नाश करने वाला। पंजाबी में पढ़ें। ਵੇਖ ਮੈਂ ਲੁਹਾਰ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਧੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸੰਦ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਜਾੜਨ ਲਈ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤਾ। नाश करने वाला, इसका दूसरा नाम विपत्ति, शैतान, पुराना सांप, अजगर, बहुत नाम है। ये विषय लेके सिखाएंगे किसी दिन। यहां लिखा है नाश करने वाला सृजा गया। नीति वचन कहावता 16:4। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 वर्स 4। कहावता 16 बाप उसका 4 आयत। जल्दी जल्दी। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਜਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ, ਹਰ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਦੇਣ ਲਈ। दुष्ट, इसका नाम क्या है? दुष्ट। वचन में हमने पहले पढ़ा कैन दुष्ट से था। कैन